नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नेशनल पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है दांत। जानेंगे दांत के विषय में और दैनिक जीवन में क्या इसकी उपयोगिता है और दांतों के नहीं होने पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, समझते हैं। दांतों के प्रकार जानेंगे, कितने प्रकार के हमारे दांत होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दांत नुकीले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। हर एक दांत का अलग अलग प्रकार होता है और हर दांत का कार्य अलग अलग होता है। चलिए समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, दांत मुख्यतः कठोर ऊतकों से बना होता है और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और इसका जो दांत होता है, दांत के गिरने का कारण क्या होता है? मेन कारण होता है फ्लोरीन की अधिकता। अगर आपके दांतों में फ्लोरीन की अधिकता हो गई तो वो दांत गिरने लगते हैं। इसकी फ्लोरीन की मात्रा कम होनी चाहिए। और बाहरी दांत, जो दांत हमारा दिखाई देता है, वह बाहरी दांत इनामल का बना होता है। इनामल बहुत ही हमारे जो दांतों का कठोर पार्ट है वह इनामल है। और दूसरा है आंतरिक भाग, जिसे डेल्टाइन कहते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और जो हमारा इनामल होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये आप समझिएगा, ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि ये हमारा दांत है, ठीक है, और ये इसके अंदर का पार्ट, ये डेल्टाइन है, जिसे कहते हैं ये डेल्टाइन। और ये हमारा इनामल पार्ट है, इनामल, ये इनामल पार्ट है। इनामल जो होता है, जो बाहर से दिखाई देता है, वो इनामल होता है। और ये इनामल के कारण ही हमारे दांत चमकते रहते हैं। और दूसरा समझते हैं क्या है? दूध के दांत। दूध के दांत बेसिकली 12 वर्ष की अवस्था में तक ही रहते हैं और इनकी कुल संख्या है 20। पूरे जीवन काल में जो दांतों की संख्या होती है 32 दूध के दांत गिरने के बाद, और दूध के दांत कुल के होते हैं 20। तो इस तरीके से दांतों की कुल संख्या हो गई 52, यानी 32 लास्ट में होते हैं। पहले दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं और बाद में जो आते हैं वो 32 होते हैं। तो पूरे जीवन काल यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की टोटल 52 दांत होते हैं। दांतों के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए देखिएगा। ये है, पहला है आपका कृंतक, इसे इंसीजर कहते हैं। इंसीजर, ये इसका कार्य होता है भोजन को काटना। आपके जो फ्रंट में दांत होते हैं, यहाँ पर 2 नुकीले दांतों के बीचों बीच में जो 4 दांत होते हैं, वो आपके कृंतक होते हैं। कौन से होते हैं? कृंतक। इनका काम क्या होता है? भोजन को काटना। जैसे कि आपने देखा होगा रोल का एग्जांपल लेते हैं। रोल जैसे कि आपको कुछ इस तरीके से होता है, ये मार्कर की जैसे। तो उसको जब आप लोग खाते हैं तो सबसे पहले वो फ्रंट के जो 4 दांत होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, उसी के थ्रू वो काटता है। और उसके बाद दूसरा दांत आता है कैनाइन, जिसे हम रदनक कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? जो भोजन हमने काटा था इंसीजर यानी कृंतक के थ्रू, वो इसे फाड़ेगा, यानी कि टुकड़ों में बांट देगा, टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा। देखिएगा, ये हमारा जो फ्रंट के दांत होते हैं वो इंसीजर यानी कृंतक कहलाते हैं। ये होते हैं 4, और इनकी 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, यानी कुल संख्या होगी इनकी 8। उसके बाद होते हैं उसके बगल में 2 नुकीले दांत नीचे, 2 ऊपर, वो होते हैं इन कैनाइन, जिसे रदनक कहते हैं। इसका कार्य होता है भोजन को फाड़ना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में करना। और आपने देखा होगा मांसाहारी जीवों के दांत जो ये होते हैं कैनाइन, जिसे कहते हैं रदनक, वो काफ़ी लंबे होते हैं। जैसे कि शेर के दांत देखे होंगे आपने, वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो मांसाहारी जीवों के जो
रदनक दांत होता है, केनाइन जिसे कहते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं और जो नुकीले होते हैं। आप देखा होगा ये साइड में 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। इसे आई टीथ भी कहते हैं। ये कुल कितने होते हैं? 4, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट आपका, थर्ड नंबर है प्रीमोलर, यानी इन्हें कहते हैं हिंदी में अग्र चवर्ण। इसका काम होता है भोजन को चबाना। इसका प्रीमोलर और मोलर का दोनों का काम होता है मेनली भोजन को चबाना। अब प्रीमोलर, यह प्रीमोलर मेन है कि प्रीमोलर जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है, यहाँ पर होते हैं। ये प्रीमोलर है, 2 इस तरफ होंगे, 2 इस तरफ होंगे, यानी टोटल एक जबड़े में होंगे। यहाँ पर 2, यहाँ 2, यानी 4 और 4 नीचे, कुल कितने हो गए? 8। तो प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। इससे क्वेश्चन आता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो बच्चों में मेनली प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। और उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर, कौन सा है? फोर्थ नंबर है आपका मोलर। मोलर जिसे हम कहते हैं चवर्णक, इसका भी काम होता है भोजन को चबाना। इसके बाद यह बच्चों में जो इसमें क्या, मोलर में बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, यानी कि ये जो लास्ट में आपके दांत होते हैं, जो 3 एक साइड में होते हैं, 3 एक तरफ होते हैं, तो ये इसको कहते हैं फर्स्ट मोलर। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट मोलर। इसे सेकंड मोलर और इसे थर्ड मोलर। तो बच्चों में बेसिकली कौन सा नहीं पाया जाता है? तो थर्ड मोलर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में मोलर में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है? तो बच्चों में मोलर में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। इसे अक्लदाड़ भी कहते हैं, इसे विजडम टीथ भी कहते हैं, और जो जिसे कहते हैं अक्लदाड़। और अब ये डेल्टाइन फार्मूला है, ये इसे आप दांतों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों में सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। ये होता है आई मतलब इंसीजर, सी मतलब कैनाइन, पी आर का मतलब होता है प्रीमोलर और एम का मतलब होता है मोलर। तो बच्चों में क्या है? पहले यहाँ पर इंसीजर क्या होते हैं? बच्चों में कितने होते हैं? 4, यानी इंसीजर कितने? एक। इसको हम पहले यहाँ से 20 से बीचों बीच से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको बीचों बीच से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 इस तरफ हो जाएंगे और 2 इस तरफ। तो एक पार्ट लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। 2 आपके इंसीजर हो गए। उसके बाद कैनाइन कितना होगा? 1। और उसके बाद प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, यानी 0। उसके बाद मोलर कितने होंगे? मोलर में भी थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, यानी कितने हो गए? 2। अब उसी तरीके ICPRM, यानी सेम डाटा नीचे लिख देते हैं। तो सेम डाटा यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 और 0, 2। ये इस तरीके से इसको निकाल देंगे। इसी तरीके वयस्क यानी एडल्ट में देखते हैं। तो एडल्ट में क्या होगा? इस एक पार्ट ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले आ जाते हैं इंसीजर कितने होंगे? 2। कैनाइन कितने होंगे? 1। मोलर, अब उसके बाद है प्रीमोलर कितने होंगे? 2। उसके बाद मोलर 3। इसके बाद सेम डाटा 2, 1, 2, 3। ये आपका वयस्क लोगों में होता है। ये एक इसमें से एक पार्ट लेते हैं, यानी कि बीचों बीच से करके एक तरफ का जो भी दांतों की संख्या है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, ये है डेल्टाइन फार्मूला, इसी से हम दांतों की संख्या को लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं कि दांतों में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पक्षियों में दांत जो हैं वो चोंच के रूप में दिखाई देते हैं। पक्षियों में किस तरीके से दिखाई देते हैं? चोंच के रूप में। तो और जो हाथी में होता है दांत जो दिखाई देता है,
वो कौन सा दांत होता है? बेसिकली वो होता है इंसीजर, जिसे हम कहते हैं कृंतक। कौन सा होता है? इंसीजर होता है, कृंतक दांत होता है। यह दिखाई देता है नुकीला, लेकिन वो बेसिकली क्या होता है? इंसीजर ही होता है, यानी कृंतक दांत होता है। वो अपनी रक्षा के लिए दांत को रखती है। और थर्ड पार्ट है शाकाहारी जो जीव होते हैं, उनमें जो जबड़े के नीचे की पार्ट में दांत होते हैं, ऊपर नहीं होते हैं। और दांतों के चमक जो है, और हाँ, लास्ट में दांत का जो सबसे कठोर पार्ट होता है इनेमल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दांतों का सबसे मजबूत सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है? वो जबड़ा होता है। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।